सानवी का किले से संबंध। डियर लिसनर, अभी तक आपने जाना कि सौरभ और सानवी एक नर्स को अपने घर अपनी माँ के पास छोड़कर दोनों ही कॉलेज आते हैं। हालांकि सौरभ के कॉलेज आने का मकसद सिर्फ डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा से मिलना था। जैसे ही वो प्रोफेसर के पास पहुंचता है, उसे पता चलता है कि प्रोफेसर पैरानॉर्मल में काफ़ी रुचि रखते हैं और यही कारण है कि वो कुलधारा में इतनी रुचि रख रहे हैं और वो सौरभ को सब बताने के लिए भी कहते हैं। अब आगे सौरभ प्रोफेसर की तरफ पीठ घुमाकर खड़ा हो जाता है। सौरभ घबराहट में कहता है, सर वो सब ठीक है, मुझे आपको बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो। सौरभ इतना कहते ही रुक सा जाता है। उसकी आवाज़ में उसकी घबराहट साफ झलक रही थी, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि अपनी वजह से वो किसी की भी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। प्रोफेसर सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए, देखो बेटा, मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में ही तुमसे बड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। यकीन मानो कुछ नहीं होगा, हम साथ में सब कुछ सही कर लेंगे, ठीक है? सौरभ प्रोफेसर की ओर घूमते हुए कहता है, सर मुझे आप पर पूरा यकीन है, तभी तो भागा भागा आपके पास आया हूँ। कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उस किले में गए उसके बाद एक कड़ियाँ मैंने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें सुलझने की जगह और भी उलझती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई दूसरे छोर से चीज़ों को उलझाते जा रहा है। सौरभ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रोफेसर साहब हंसने लगे। प्रोफेसर हंसी रोकते हुए कहते हैं, सॉरी माय बॉय, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो ताकतें होती हैं ना, ये कभी नहीं चाहते कि इनसे जुड़ी चीज़ें लोगों के सामने आएं या कोई इनके बारे में पता भी लगाए। तो ये सब चीज़ें होना तो सामान्य है, इनसे डरना मत और अपना मॉरल डाउन मत होने देना। सौरभ एक गहरी सांस लेता है और पास रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। प्रोफेसर एक पानी का गिलास सौरभ की ओर बढ़ाते हैं। सौरभ गिलास लेकर पानी पीता है। प्रोफेसर सौरभ के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, रिलैक्स सौरभ, अपने मन को शांत करो और अब मुझे बताओ कि तुम किस बात से परेशान हो। सौरभ प्रोफेसर की ओर देखते हुए कहता है, देखिए सर, मुझे जो जो पता है मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन शायद बहुत कुछ ऐसा है जो है तो और शायद सामने भी है, बस मैं समझ नहीं पा रहा। प्रोफेसर अपने को पूरी तरह से कुर्सी पर टेकते हुए कहते हैं, ओह डियर, प्लीज़ डोंट गो राउंड एंड राउंड, सीधी बात बताओ जो भी है, जितना पता है उतना बताओ, बाकी तो हम पता लगाएंगे ना। सौरभ पानी के गिलास से पानी पीते हुए कहता है, सर ये जो शक्ति है वो सानवी को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर उसके आसपास के लोगों पर। आप समझ नहीं रहे, पर मैं इस वक्त खुद से ज़्यादा सानवी के लिए डरा हुआ हूँ। वहाँ किले में हमने राजकुमारी चित्रलेखा की एक तस्वीर देखी थी। आपको पता है, किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन वो मेरी सानवी के चेहरे से मिलती जुलती तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा जैसे वो जिंदा है, पर सौरभ बात को कहते कहते रुक जाता है। उसके चेहरे पर डर ही डर था। प्रोफेसर, जो कि सौरभ की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे, सौरभ से कहते हैं, पर यह महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है, शायद चेहरा मिलता हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सौरभ बीच में ही बात काटते हुए कहता है, कोई बड़ी बात नहीं थी सर, अगर सानवी को वो सपने ना आते, और ऐसा नहीं है कि कुलधारा से आने के बाद वो सपने आने शुरू हुए हैं। सानवी को लगभग हमेशा से वो सपने आते हैं, और बड़ी बात तो ये मेरे लिए भी नहीं थी। मुझे भी यही लग रहा था कि हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन जब मुझे सानवी ने उन सपनों के बारे में बताया, तब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई है। प्रोफेसर सौरभ की बात को काटते हुए कहते हैं, वेट, व्हाट? सपने? कौन से सपने और कैसे सपने, बताओगे कुछ? सौरभ, सर ऐसे ही बहुत कुछ है, ये सपना तो बस उनमें से एक है। प्रोफेसर सौरभ को देखते हुए कहते हैं, बातों को गोल गोल घुमाना बंद करोगे और बताओ मुझे कि कौन से सपनों की बात कर रहे हो तुम।
सौरभ गहरी सांस लेते हुए कहता है, सानवी को एक सपना आता है जिसमें वो एक सजे हुए कमरे में है और उसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं। वो बैठी है और उसे कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन सानवी नहीं बुला रहा। उसे सपने में जो नाम सुनाई देता है वो है चित्रा। और ऐसा नहीं है कि ये अभी कुछ समय से हो रहा है, ये उसके साथ काफ़ी सालों से हो रहा है। बस मैंने आपको बताया ना कि उलझा हुआ तो मैं पहले से ही था, लेकिन अब और भी उलझता जा रहा हूँ। प्रोफेसर, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी सोच में थे, अचानक से बोलते हैं, ये नाम तो। सौरभ, सही समझे सर आप, ये नाम तो राजकुमारी चित्रलेखा का है। पर अभी सिर्फ नाम पर ही बात खत्म नहीं होती, और भी बातें हैं जिन्हें मुझे सुलझाना है, सब सही करना है, पर कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही सौरभ का फ़ोन बजने लगा। ये सानवी का फ़ोन था। सौरभ ने तुरंत फ़ोन उठाया। सौरभ फ़ोन पर, हाँ सानवी। सानवी सौरभ से, सौरभ कहाँ हो, घर नहीं चलना क्या? मॉम अकेली हैं और वो नर्स को तो हम अच्छे से जानते भी नहीं। सौरभ सानवी को शांत कराते हुए कहता है, सानवी परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, ओके? चलते हैं घर, मुझे बस 5 मिनट दे दो। इतना बोलकर सौरभ फ़ोन रख देता है। प्रोफेसर सौरभ की ओर देखते हुए, 5 मिनट दो मतलब तुम आगे कब बताओगे? क्योंकि जितना जल्दी पता चले हम उतनी जल्दी सब सही कर पाएंगे। सौरभ प्रोफेसर से कहता है, सर कोशिश करूँगा जल्द ही, नहीं तो आप मेरे घर आ सकते हैं, हम वहाँ बात कर सकते हैं और वहाँ पर सारी बातें इत्मीनान से हो भी जाएंगी। पर अभी मुझे जाना होगा, सानवी परेशान है और ज़्यादा देर बाहर रहना ठीक भी नहीं है। प्रोफेसर, ठीक है, मैं तुम्हारे ही घर आऊँगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि सानवी अभी किसके साथ है? सौरभ अपना बैग उठाते हुए कहता है, हमारे दोस्तों के साथ। अच्छा, अब मैं चलूँ? अब आगे आपको जो भी बताना है या जो भी पूछना है सर, सब हमारे घर पर होगा। मिलते हैं सर, ओके? एक बार फिर से थैंक्स सर। सौरभ अपना बैग लेकर वहाँ से निकलने लगता है और प्रोफेसर किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। डियर लिसनर, अभी तक सौरभ ने जो भी बताया वो लगभग एक जुड़ी हुई कड़ी तो थी, लेकिन साथ में कई सवाल थे। क्या सौरभ इन सब सवालों का जवाब जान पाएगा? क्या प्रभाकर मिश्रा जी, जो कि सौरभ की मदद करना चाहते हैं, क्या वो ये सब जानने के बाद सब कुछ सही करने में मदद करेंगे सौरभ की? नर्स को लेकर सानवी इतनी चिंता में क्यों है, और प्रोफेसर ने जाते वक्त सौरभ से ऐसा क्यों पूछा कि सानवी किसके साथ है? क्या इस बात का संबंध इन हो रही घटनाओं से था? ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आप सबके मन में भी। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी स्टोरी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।